नमस्कार। झांसी के अनेकों स्कूल में जाकर आप सभी को स्कूल की सच्चाई के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोंचाबहार में स्थित सनराइज पब्लिक स्कूल जो सन 2016 से निरंतर शिक्षा की अगुवाई में सबसे आगे चल रहा है। यूं कहें इस स्कूल में कोंचाबहार में अनेकों दूर दराज से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। आपको बता दें, कोंचाबहार से 15 से 20 किलोमीटर तक के इस स्कूल में बच्चे शिक्षा लेने आया करते हैं। इस स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता यही है, जो टीचर रखे हुए हैं सर ने, यहाँ के प्रबंधक संदीप सिंह ने, वो वास्तविकता विश्वसनीय टीचर, ईमानदार व पढ़े लिखे सनराइज पब्लिक स्कूल में रखे हुए हैं। इसका यही कारण है कि इस स्कूल में दूर दराज से बच्चे पढ़ने आया करते हैं। अभिभावक खुद स्वयं अपने वाहन लगाकर व अपने वाहनों से बच्चों को छोड़ने आया करते हैं। शिक्षा का उच्च स्तरीय इस स्कूल में बच्चों को शिक्षा मिल रही है। बजो नमस्कार, हमें देवन बता दें, मौजूद है झांसी के कोंचाबहार में। सभी स्कूल में आएंगे, आपके स्कूल में भी आएंगे। तो आज हम कोंचाबहार के सनराइज पब्लिक स्कूल में मौजूद है, जो निरंतर 2016 से हमारे बीच में संचालक संदीप सिंह, जो यहाँ के प्रबंधक हैं संदीप सिंह जी, इस स्कूल को चला रहे हैं। शिक्षा का दान यहाँ पर अच्छे टीचर व सभी सुविधाओं के साथ बच्चों को देने का काम संदीप सिंह जी कर रहे हैं। जानते हैं संदीप जी से कि आखिरकार कौन से स्तर से बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। यह स्कूल में ऐसे कितने बच्चे हैं जो आगे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। गर्मी का है, खैर देख सकते हो सर के पसीने आराम से जाने। संदीप भैया, कैसी का 2016 में पहले स्कूल खोलो तो कोंचाबहार के अंदर शिक्षा का स्तर क्या था और अब क्या स्तर है? देखो, ऐसा है कि महानगर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो स्तर तो पहले भी ठीक था और अभी भी ठीक है। लेकिन क्या था कि कई हिंदी विद्यालय, मीडियम विद्यालय यहाँ पे संचालित हैं, काफ़ी हैं, बड़े विद्यालय भी हैं, छोटे भी हैं। तो आज लॉकडाउन की वजह से वो विद्यालय की स्थिति ऐसी है कि चरमरा गए, विद्यालय बंद है। लेकिन अपन निरंतर रहे, चलाते रहे, कंटिन्यू चलाते रहे, और उसके बाद अभी भी संचालित है विद्यालय, और स्ट्रेंथ भी ठीक है, जो भी चल रहे हैं बच्चे। और पढ़ाई का स्तर तो 0 लेवल से स्टार्ट है। ये समझो आप, जो भी बच्चा आता है, ये समझ लो कि अगर वो 5th की उम्मीद करके आता है तो 3rd में एडमिशन मजबूरी बस लेना पड़ता है या 2nd जाता है। अब स्तर तो इस टाइप से है। कारण क्या है? कारण क्या है कि या तो सरकारी में जा रहा था इससे पहले, लॉकडाउन की स्थिति की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से, गार्जियंस के पास पैसा ना होने की वजह से गार्जियन सरकारी में भेज रहा था, या लोकल किसी हिंदी मीडियम में जा रहे थे। तो इन सब स्थितियों की वजह से बच्चों की कंडीशन ऐसी, अब टेस्ट लेते हैं तो पता चलता है कि वो कक्षा 5 की उम्मीद लगा के आया, 3rd में 2nd में, इसलिए अब उम्र भी देखनी पड़ती है। बच्चे की एज भी होती है कि अगर हम 7-6 ईयर का बच्चा है और उसको हम 1st क्लास में कर रहे हैं, तो फिर वो आगे जाकर के किस ईयर में पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, तो उसकी एज को भी मैनेज करना पड़ता है। उसके साथ साथ बच्चे का जो और भी है पढ़ने का स्तर है, जो भी पढ़ाई जिस स्तर से कर रहा था, वो उस स्तर से निरंतर चल रही है या नहीं चल रही है, ये सारी चीजें भी मैनेज करनी पड़ती हैं। और बच्चों को पेरेंट्स से कैसे जूझना पड़ता है, कैसे समझाते हो तब बच्चे यहाँ पे जूझना तो पड़ता है। देखो सर, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जितने दिन हो गए विद्यालय संचालित किए हुए, ये हमारे गार्जियंस भी जो बैठे हैं, आज तक हम कभी डोर टू डोर संपर्क पे नहीं गए। विद्यालय एडमिशन होने के बाद हम बच्चे के पास जा सकते, एडमिशन अगर बच्चे का हमारे यहाँ है तो हम उसके घर पे जाकर के ये पूछ सकते गार्जियन से वो कैसा पढ़ रहा है। लेकिन एडमिशन के लिए हम घर जाके किसी से संपर्क नहीं है पर्सनली कि हमारे यहाँ एडमिशन कराओ। जो अपनी स्वेच्छा से आते हैं, ऐसा मानते भी हम ज्यादा है कि जो इच्छा से आते हैं वो देर तक रहते हैं, जो जबरदस्ती करके लाए जाते हैं वो रुकते नहीं है, चले जाते हैं। तो उनका मन नहीं रहता ना, वो जबरदस्ती से आए, उन्हें दूसरे विद्यालय लगेंगे, अरे वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। अगर आपको ज्यादा बेहतर वो दिख रहा है तो वहां चलेगा।
आपको समझ आ जाएगा कि हमारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है और हम ज्यादा लग भी रहा है पैसा और वहाँ कम में भी काम हो रहा था, यही लेवल का काम हो रहा था। तो यही है। बच्चों के लिए अभी सुविधाएं क्या है और क्या प्रयास आपने कर रहे हो? बच्चों की सुविधाओं के हिसाब से तो क्लासों में सारे फैंस हैं, बोर्ड्स, वाइट बोर्ड हैं और टीचर हैं, एजुकेटेड टीचर हैं, बीएड वाले, बीटीसी वाले, सब इसी लेवल से टीचर हैं और सारी व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए विद्यालय में सारी हैं। और जो बाहर के बच्चे हैं उनके गार्जियंस ने कोई टैक्सी हायर कर रखी है तो वो टैक्सी से भी पेरेंट्स मीटिंग में क्या मोटो करती है? पेरेंट्स मीटिंग में बच्चों को गार्जियंस को ही समझाना पड़ता है। समस्या क्या है कि पहले से ही कुछ गार्जियंस अनग्रेजुएटेड या एजुकेशन मिली नहीं है या उन्हें किसी कारणवश, तो कंडीशन है कि उन्हें समझाने में उन्हीं को समझाना, बच्चों को कि देखो केयर करो बच्चों की, हम जो वर्क दे रहे हैं बस उसको देखो, आप बच्चों को पढ़ाना कैसे है, क्या करना है वो मैनेज नहीं, आपको सिर्फ वहाँ पे जा करके आपको सिर्फ ये करना है कि बच्चों का वर्क अच्छा कर रहे हैं बच्चे पूर्णता कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज मैनेज करनी पड़ती है। अगर इतना मैनेज करेंगे तो आगे हम और काम कर सकते हैं। बच्चे के साथ जो पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों का कार्य है वो सारा चलता रहेगा निरंतर। और अगर पता चले कि जो हमने वर्क दिया और गार्जियंस नहीं करा रहा है तो अंत में क्या कहना चाहोगे जो कोंचा भार के क्षेत्र के अभिभावकों से कि आखिरकार शिक्षा इस स्तर पे आप दे रहे हो तो वो भी आप अपने बच्चों को लेकर आप? देखो सर, अब एक्चुअली क्या है कि अपनी जितनी गुंजाइश है, कमरे जितने हैं हमारे हिसाब से तो फिलहाल अभी व्यवस्था खत्म है हमारे यहाँ बच्चों के बैठने की। अब नेक्स्ट ईयर जब 8 क्लास खाली होगी तो पीसी क्लास की जगह निकलेगी और बड़ी क्लास, छोटी क्लासों में तो गुंजाइश है नहीं, कोई भी क्लास ऐसी नहीं जिसमें 30, 40, 50, 30, 40, 50 के बच्चे हों, कम हों। शायद लगभग सारी क्लासों में यही कंडीशन है और एडमिशन तो फिलहाल हम क्लोज कर चुके हैं। लेकिन बस इतना ही कहेंगे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, बेहतर शिक्षा दें। हमारे यहाँ नहीं, कहीं भी मिले, कहीं भी मिले, घर से मिले, बाहर से मिले, किसी दूसरे विद्यालय से मिले, कहीं से भी मिले, बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराएं, बस इतना ही है। तो सनराइज पब्लिक स्कूल के ये थे प्रबंधक साहब संदीप सिंह, जिन्होंने बताया शिक्षा वो कुंजी है जो बच्चों को आगे का स्तर को बढ़ाने के लिए मजबूत करता है और बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो बता दें आपको, स्कूल कोई भी हो, स्कूल के अंदर मात्र 6 घंटे, बहुत से बहुत 8 घंटे ही शिक्षा दी जाती है। सबसे ज्यादा महत्व होता है कि अभिभावक जितना प्रेशर बच्चों को शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, अगर घर पे बच्चे तो पेरेंट्स अगर जोर डालेंगे तो वास्तव में बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो इस स्कूल की विशेषता बता दें, 2016 से निरंतर संदीप सिंह जी इस स्कूल को सुचारू रूप से चला रहे हैं। आशा विश्वास करते हैं इस स्कूल में भी और तरक्की हो, इस स्कूल में अनेकों बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर आगे बढ़े, इस तरीके से अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने स्कूल के प्रबंधक, प्रिंसिपल सबका नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।